एक तीतर के 5 उपदेश अगर आपने गांठ बांध लिए तो आपकी जिंदगी ही बदल देंगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। कहानी को शुरू करते हैं उससे पहले निवेदन है आपसे, आप इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना, ताकि इस वीडियो के अंदर छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, के कहते हैं यदि मनुष्य के जीवन में अनुशासन और संस्कार न हो तो उसका जीवन एक जंगली पशु की तरह हो जाता है। यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद लोग उसे पशु की दृष्टि से देखें तो उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही है जो आपको बहुत सुंदर सीख दे करके जाएगा। किसी जंगल में 3 मित्र रहते थे। एक बंदर था, एक हाथी था और एक तीतर था। ये तीनों मित्र एक साथ मिलकर के रहते थे, परंतु उनमें उनके अंदर एक कमी थी कि वो न एक दूसरे का आदर करते थे और न ही सत्कार करते थे और न ही एक साथ खातिर करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम लोग इस प्रकार रहते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों में मित्रता तो है और अनुशासन नहीं है। मित्रता के लक्षण विद्वानों ने इस प्रकार से बताए हैं। जो व्यक्ति सदस्यता करे, कभी प्रतिकूल बात न कहे, तत्व हितकर वचनों का उद्देश्य करे, धन आदि को दे और स्वयं प्रेम बस ले भी, वही मित्र बन जाता है। जिसका मन मित्र के दुख से दुखी रहता है, जो हमेशा दूसरे मित्र के इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बिना किसी लोभ लालच के मित्र का सत्कार करता है और अपने मित्र की भी स्त्री, धन और गुप्त चीजों की समय पड़ने पर रक्षा करता है। इस प्रकार के 4 लक्षणों से युक्त उत्तम मित्र कहलाते हैं। और बंधु उन तीनों ने निश्चय किया कि आज से हमें आपस में मिलना जुलना चाहिए। जो हम तीनों में बड़ा है उसका आदर सत्कार और उसे प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह उठा कि हम तीनों में बड़ा कौन है, किसको हम बड़ा मान करके उसको प्रणाम करें। इस बात का फैसला करने के लिए वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी बंदर और तीतर ने हाथी से पूछा कि हे भाई, तुम इस बरगद के नीचे बरगद के वृक्ष को कितने समय से जानते हो? हाथी कहने लगा, दोस्त, जब मैं एक शिशु था यानी बच्चा था, तब से बट वृक्ष भी छोटा था, पौधा था, तब मैं इस वृक्ष को लांग कर निकल जाता था। और उसके बाद बंदर से पूछा कि हे मित्र, तुम इस बरगद को कितने समय से जानते हो? बंदर कहने लगा, भाइयों, जब मैं छोटा था तब याद रख सकते हैं कि इतना छोटा था कि जमीन पर बैठ करके इसकी फुल्की खाता था कि मैं तभी से इसे जानता हूँ। अब बंदर और हाथी के जवाब देने के बाद तीतर की बारी आई। तीतर कहने लगा, मित्र, यहाँ से काफी दूर एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। एक दिन उस बरगद का फल खाकर आया और इस स्थान पर बैठ करके मैंने पीट करती, उसी से यह बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो गया था। इसलिए इसे मैं तब से जानता हूँ जब यह पैदा नहीं हुआ था। हाथी और बंदर कहने लगे, भाई, इस प्रकार तो आप हम दोनों में से बड़े हैं, इसलिए आज से हम दोनों आपका सत्कार करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आज से तुम हमें उपदेश देना और हमें अनुशासन के नियम बताना। दोस्तों, उसी दिन से बंदर और हाथी तीतर को बड़ा मानकर उनको प्रणाम करने लगे। तीतर हर रोज उन्हें नए पे नए उपदेश दिया करता था और बंदर और हाथी उसके निर्देशों के अनुसार चलता था। एक दिन तीतर ने कहा, आज मैं तुम्हें
बहुत अच्छा उपदेश दूंगा, बहुत हितकर होगा। ध्यान देकर के सुनो कि आज कितने प्रकार के धर्म के मार्ग बताए गए हैं। या गुण, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, लोभ, इनमें से पहले 2-4 हैं। यह अध्ययन, दान और तप, इन 4 का उपयोग लोग पाखंड के लिए भी कर सकते हैं। पाखंड कहते हैं प्रतिष्ठ के लिए, झूठ, आडंबर, परंतु अंतिम 4 सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, यह तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं हों वह सभा नहीं है। जो धर्म की बात ना कहे बूढ़े नहीं हैं। जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है। और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। तीसरी बात आई, 5 प्रकार के लोग शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होते हैं। कौन? गुणों में दोष देखने वाला, नंबर 2 दिल दुखाने वाला, नंबर 3 निर्दयी पुरुष, नंबर 4 शत्रुता करने वाला, नंबर 5 पाप का आचरण करने वाला। दोस्त, और जिनकी दृष्टि दोष देखने वाली नहीं है, जिसकी बुद्धि एकदम शुद्ध है, जो हमेशा शुद्ध कर्मों का अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति महान सुख को प्राप्त करता है। चौथी बोध है मनुष्य को चाहिए वह निर्भर इतना तो कर ले कि उसकी रात्रि शुभ से बीत जाए, और साल के 8 महीने में इतना तो कर ले कि बरसात के 4 महीने सुख से बिता सके। पहली अवस्था में वह इतना तो कर लिए कि बुढ़ापे में सुख पूर्वक रह सके, और पूरे जीवन में वह इतना तो कर ले जिससे मरने के बाद उसे अच्छी गति मिल सके। कहते हैं ये वक्त सौंप तो है, ये मुद्दा हो या बाँझ, मृत्यु सैया दूर था, तदात में सबको रियासत प्रणाम से काम कर सकती है। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु हमसे दूर है, उससे पहले ही हमें अपने आत्म कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए। प्राण, आर्थिक एवं कृष मरने के बाद फिर कुछ किया नहीं जाता। कुछ ना कुछ कर सकते हो कि संचित है। और अंत में तीतर ने 5वें बात बताई जिसे हमें गांठ में बांध कर रख लेना चाहिए। कहते हैं आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछड़ने से सजे पलंग पर भी हो जाते हैं तो भी वे कभी सुख की नींद नहीं सो पाते। आपस में भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें सुख मिलता, और ना ही उन्हें गौरव की प्राप्ति होती है, और ना ही उन्हें शांति का वार्ता भी सुहाती है। हित की बात भी कहीं जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों की विनाश के सिवाय कोई गति नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को